अच्छा जी, कुछ टॉपिक्स मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट आप लोगों ने किसी ने भी सबमिट नहीं की, सिर्फ एक स्टूडेंट की आई है। अभी हम देख लेते हैं कि हमने ये सारे टॉपिक्स किए हैं या नहीं किए। आप लोग सब लोग देख लें। अगर आप लोगों ने नहीं किए तो फिर आप देखें कि आप लोगों ने क्यों नहीं किए, क्योंकि ये फिर चेकलिस्ट है, ये मैंने नहीं बनाई। हाँ जी, टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अमेजोन। अब अमेजोन का इंट्रोडक्शन तो आप सब लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अमेजोन के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन से मॉडल्स हैं, किन किन मॉडल्स में अमेजोन जो है वो वर्क करता है। तो प्राइवेट लेबल है, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, तीन मॉडल्स हैं। अमेजोन का बायर अकाउंट आपको बनाना आता है, अमेजोन का सेलर अकाउंट भी आपको बनाना आता है। ठीक है, बायर अकाउंट जो है वो सिंपल सा है, ईमेल लगाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और पासवर्ड सेट करेंगे, अमेजोन का अकाउंट बन जाता है। और सेलर अकाउंट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बन वो भी जाता है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने बनाया भी है। उसके बाद अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट फॉर्मेशन या अमेजोन सेलर अकाउंट। अच्छा, अमेजोन सेलर अकाउंट होता क्या है ये हम बात कर सकते हैं ऊपर कि अमेजोन सेलर अकाउंट क्या होता है। अगर आपको अमेजोन पे सेलिंग करनी है तो अमेजोन का सेलर अकाउंट आपको चाहिए। ठीक है, आपको बिजनेस करने के लिए सेलर अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल अकाउंट आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इस पे मैं बात करूंगा, इंडिविजुअल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, ये दो अलग अलग बातें हैं। अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते वक्त दो तरह से अकाउंट बनता है। अगर आप किसी शख्स के नाम पे बना रहे हैं तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा। अगर किसी कंपनी के नाम पे बनाएंगे तो वो बिजनेस कहलाएगा। फिर अंदर बनने के बाद दोनों के अंदर जो प्रोग्राम्स है, जो उसके अंदर एक टाइप्स है अकाउंट की, वो एक बेसिक टाइप होती है, एक प्रोफेशनल होती है। तो वो दोनों टाइप्स में से जो मर्जी चूज कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट बना हुआ वो भी डाउनग्रेड किया जा सकता है, और इंडिविजुअल पे बना हुआ अकाउंट भी अपग्रेड किया जा सकता है। ठीक है, हाउ टू चेंज अमेजोन डिलीवरी एड्रेस। अमेजोन का डिलीवरी एड्रेस कैसे चेंज करना है, ये तो बेसिक सी बात है। जब आप हंटिंग शुरू करते हैं तो पोस्टल कोड जो डालते हैं वही डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर बता रहे हैं। बाय बॉक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि बाय बॉक्स क्या होता है। ठीक है, बाय बॉक्स अमेजोन का एक फीचर है। ये लिस्टिंग को अमेजोन देता है जब ज्यादा लोग बैठे होते हैं, एक से ज्यादा लोग बैठे होते हैं, फिर बाय बॉक्स ही डिसाइड कर रहा होता है कि सेल्स किसके पास आनी है। तो अमेजोन का एक फीचर है जिसपे ऊपर बटन लगा होता है, आपको राइट साइड में बॉक्स नुमा एक डब्बा नजर आता है, ये बाय बॉक्स होता है। अच्छा जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग आप लोगों ने सीखी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। एज अ रीसेलर प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत आसान है, सिर्फ आपने एसिन उठा के प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है अमेजोन कैटलॉग में से, तो आप लोगों को वो लिस्टिंग मिल जाएगी। आपने सिर्फ प्राइस डालनी है और आप लोगों की वो लिस्टिंग जो है और क्वांटिटी वगैरह बतानी होती है। अगर आप एफ बी एम में काम करेंगे, अगर आप एफ बी ए में काम करेंगे तो क्वांटिटी बताने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, बड़ा आसान सा मेथड है। आप एज अ रीसेलर जब काम करेंगे तो लिस्टिंग आसान है, लेकिन अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें प्राइवेट लेबल में हम करते हैं, उस केस में लिस्टिंग मुश्किल होती है। ठीक है, लेकिन हम वो कर नहीं रहे यहाँ पे। एफबीए और एफबीएम मॉडल के बारे में आपने देखा है कि दोनों क्या होते हैं। एफबीए मॉडल जिसमें फुलफिलमेंट अमेजोन करता है आपके बिहाफ पे, और एफबीएम मॉडल जहां पर फुलफिलमेंट जो है वो आप खुद कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट की कैटेगरीज या प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट्स जो हैं, जितने भी अमेजोन के डिपार्टमेंट हैं, अमेजोन ने हर प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, तो कैटेगरीज के बारे में हमने एक वेबसाइट भी देखी थी, नोड्स के नाम से थी, ऐसी कुछ थी, ब्राउज नोड्स के नाम से एक वेबसाइट हमने देखी थी, जहां पर आप कैटेगरीज को
अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप देख सकते हैं जाके browsenotes.com पे जाके। ठीक है, मेन कैटेगरीज होती है, उसके बाद सब कैटेगरीज आती हैं। अच्छा जी, BSR क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। ये हर लिस्टिंग का रैंक होता है। ये रैंक जो है ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है। प्राइवेट लेबल वाला सेलर जब भी अपना ब्रांड लॉन्च करता है तो वो अपने से पहले मौजूद लोगों के साथ कंपटीशन में आता है। तो स्टार्ट में वो सबसे पीछे होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो रैंकिंग करते करते ऊपर आता है। ऊपर आने का मतलब है उसका रैंकिंग नंबर कम होता जाता है। ठीक है, पोजीशन में टॉप पे आने के लिए नंबर छोटा होना चाहिए। तो जब फर्स्ट नंबर पे आना तो नंबर 1 होगा उसका, स्टार्ट होगा शायद लाखों में नंबर हो उसका। ठीक है, तो BSR जो है वो जितना नंबर छोटा होता है उतना BSR बेहतर होता है। अच्छा जी, BSR के बाद एसिन। एसिन जो है, अच्छा BSR जो है आपको एज अ रीसेलर जस्ट आपने देखना होता है, आप रैंकिंग पे काम नहीं कर रहे होते। अगर आप होलसेल की मार्केट में काम करो या आप ड्रॉप शिपिंग में काम करो, ऑर्बिट्राज जो है, इन दोनों के अंदर आप लोगों ने सिर्फ BSR को देखना, एनालिसिस करना उसका, रैंकिंग हम नहीं कर रहे होते। एसिन अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अमेजोन हर एक यूनिक लिस्टिंग को यूनिक एसिन असाइन करता है और ये फ्री में अमेजोन देता है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जितनी भी उसकी वेरिएशंस होंगी, हर वेरिएशन का अलग एसिन होगा। ठीक है, जितनी अमेजोन पे प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, जितनी वेरिएशंस पड़ी हैं उसके कैटलॉग में, हर जो लिस्टिंग है उसका अलग से एसिन होगा। ठीक है, आप एसिन ही डालते हैं जब लिस्टिंग आप जब आपने मी टू करना या पिगी बैक करना। चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड ये आप लोगों ने पढ़े होंगे कहीं पे, जब आप अकाउंट साइन अप करते हो तो या वहां पर ये जो है इनका जिक्र होता है। जब अकाउंट साइन अप होता है, साइन अप का मतलब है जब अकाउंट क्रिएट हो रहा होता है अमेजोन का सेलर अकाउंट, तो चार्ज मेथड आपका वो बैंक होगा जहां से अमेजोन ने आपसे मंथली फी चार्ज करनी है $40, या अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट पे हैं, इंडिविजुअल बेसिक प्लान में हैं, तो अमेजोन ने $1 जो चार्ज करना है। ठीक है, तो अमेजोन आपसे ये वाला जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड मांगता है किसी फिजिकल बैंक का। अच्छा, उसके बाद डिपॉजिट मेथड है, जहां पे आपने अमेजोन से पैसे लेने होते हैं। ठीक है, आप अमेजोन पे काम करते हो, अमेजोन 15 दिन के बाद आपको जो पैसे देगा वो आपने जिस अकाउंट में लेने होते हैं उसे हम डिपॉजिट मेथड बोलते हैं। ये अमूमन हम वाइज का या पेयोनियर का यूज कर लेते हैं, पाकिस्तान में बैठे होते हैं। हमारा बैंक जो है डायरेक्टली रिसीव नहीं करता पेमेंट, कोई भी बैंक। अच्छा जी, डिफरेंट एक्सटेंशंस जो हैं आप लोगों ने अपनी हेल्प के लिए क्रोम ब्राउजर में ऐड कर रखी हैं, उनके बारे में आप जो है वो। अच्छा जी, फीडबैक रिव्यूज और रेटिंग्स क्या होती हैं? फीडबैक रिव्यूज और रेटिंग्स, यहाँ पर रेटिंग जो है ना, रेटिंग का मतलब है स्टार रेटिंग। ठीक है, फीडबैक का किसे कहते हैं और रिव्यूज किसे कहते हैं? रिव्यूज प्रोडक्ट को मिलता है। ठीक है, रिव्यू जो है वो प्रोडक्ट को मिलता है और फीडबैक सेलर को मिलता है। सेलर कोई भी स्टोर है, जैसे आप लोग एज अ रीसेलर काम करोगे तो प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं। प्रोडक्ट यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ इसका मतलब है लिस्टिंग। लिस्टिंग वो जो है वो आपकी अपनी नहीं है, आप किसी की लिस्टिंग पे जाके बैठे होते हो। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट को रिव्यू या रेटिंग मिलनी है उसका आपको कोई फायदा नहीं होना, लेकिन आपको जो फीडबैक मिलना है स्टोर को उसका आपको फायदा होगा। ठीक है, तो फीडबैक और रिव्यू ये होता है। रेटिंग बाकी दोनों में रेटिंग होती है, रेटिंग तो स्टार को कहते हैं। यहाँ फीडबैक और रिव्यू में डिफरेंस है। आइडेंटिफाई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्टोर्स। अच्छा, आपने ये भी करके देखा कि डिफरेंट स्टोर्स को जाके देखना है कि वो ड्रॉप शिपिंग के उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, वो स्टोर्स ड्रॉप शिपिंग वाले स्टोर्स हैं या नहीं। ये आपको कैसे पता चलता है? आप जाके देखते हैं, अगर तो उस स्टोर के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, अगर वो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग कर रही हैं,
तो ये एक हिंट है कि वो ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है या दो मैक्सिमम कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, मेजरली एक ही होते हैं, तो फिर वो समझ जाए कि वो ड्रॉप शिपिंग नहीं है, वो होलसेल का स्टोर हो सकता है। क्योंकि होलसेल के अंदर जो अब आप किस ब्रांड के साथ एक रिलेशनशिप में जाते हो, उसके रीसेलर बनते हो, वो आपको अलाउ करता है कि आप उसकी लिस्टिंग पे जाके रीसेलिंग कर सकते हो, लेकिन स्टॉक आपने उसी से खरीदना है। जब आप उसी से स्टॉक खरीदते हो तो वो अपना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का एक आपको नंबर कहता है, वो कहता है कम से कम 100 पीस आपने खरीदने हैं एक, या 500 पीस खरीदने हैं, ठीक है। तो उस केस में आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स या बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम नहीं कर रहे होते, फिर आपकी जो काम करने की होती है वो एक ही डिश या दो में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे होते हैं कैटेगरीज में, ठीक है। लेकिन जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं हम, तो हमारे ऊपर कोई एमओक्यू की तलवार नहीं लटक रही होती। आर्बिट्राज के केस में भी सेम यही है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग जो हम पहले किया करते थे उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना, उसमें तो जस्ट हमने लिस्टिंग जाके करनी होती थी और हमारे पास ऑर्डर आ जाना था, ठीक है, और हम उसे परचेज करके भेज देते थे। लेकिन आज जो ड्रॉप शिपिंग है, जिसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं, या एफबीए मॉडल के अंदर जो हम काम करते हैं, इसमें हमारी मर्जी है, चाहे हम एक पीस उठा लें, चाहे 5, चाहे 10 उठा लें। लेकिन इसमें आपने एक चीज का एनालिसिस जरूर करना कि जो प्रोडक्ट आप उठा रहे हैं, जो लिस्टिंग जिस पे आप मीटू कर रहे हैं, वो ब्रांड आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो उसकी परमिशन रिक्वायर्ड होगी तो आप बगैर परमिशन के सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लिस्टिंग कर देंगे तो एक वायलेशन आप करते हैं, उसका नाम क्या है, क्या वायलेशन आती है आपको? हाँ जी, किनका बताओ, बताओ भाई, कौन सी वायलेशन आती है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले। जब आप किसी ब्रांड की लिस्टिंग करते हो और वो ब्रांड आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसकी लिस्टिंग बगैर पूछे कर लो। आईपी, क्या आईपी? हाँ जी, आईपी कंप्लेंट, आईपी एड्रेस और चीज, आईपी कंप्लेंट आती है, ठीक है। आईपी कंप्लेंट आती है जब कोई ब्रांड आपको अलाउ नहीं कर रहा होता और आपने समझा कि आपको जरूरत नहीं है उससे पूछने की, लेकिन वो असल में होलसेल का ब्रांड था, ठीक है। तो आईपी कंप्लेंट आपको आएगी, तो आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी जाएगी, ठीक है। तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा इसका पहले से। इसको इसके लिए ना कोई खास रूल नहीं है, या कोई खास मतलब आप 100% श्योर हो जाएंगे हाँ जी इसमें जरूरत नहीं है, ये आपका एनालिसिस ही होगा मेजर जो इसमें होगा ना। कुछ एक्सटेंशन हैं लेकिन वो हतमी रिजल्ट उनके भी नहीं। आईपी कंप्लेंट से बचने के लिए आपको जो ब्रांड्स है ना जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनके स्टोर्स को देखना होगा, ठीक है। अगर वही बात है कि अगर वो ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स लग रहे हैं आपको, इसका मतलब है आईपी कंप्लेंट आने के चांसेस नहीं है। अगर वो ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स नहीं लग रहे, आपको लग रहा है कि ये तो जो लोग बैठे हैं ये ज्यादातर कैटेगरीज में काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, 8-10 लोग बैठे हैं, लेकिन उनके स्टोर्स अगर आपने जाके देखे हैं और स्टोर से पता लग रहा है कि वो तो एक या दो कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, तो फिर समझ लें कि वो आईपी कंप्लेंट आने के चांसेस हैं, अगर आप उस ब्रांड पे जाके पिगी बैक करते हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोडक्ट रिसर्च फ्रॉम वॉलमार्ट और अदर्स। तो आपने कोई भी सप्लाई ढूंढना है, ठीक है। सप्लायर यहाँ पर आपका सोर्स है, जहां से आप खरीद रहे हो, वो अमेजोन खुद भी हो सकता है, आप अमेजोन से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अमेजोन से खरीद के अमेजोन पे बेच सकते हो, क्योंकि जब हम अमेजोन से खरीद के थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक भेज देंगे 3PL प्रेप सेंटर, तो अमेजोन वाली वो जो अमेजोन का टैग है वो तो खत्म हो गया ना उस पे से। अब आप अपने लेबल लगा के दोबारा अमेजोन के वेयर हाउस में रख दो, ठीक है। तो आप अमेजोन से भी उठा सकते हो, आप वॉलमार्ट से उठा सकते हो, वैसे अमेजोन वॉलमार्ट को भी अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पर हम कोई ऐसे वायलेशन कर ही नहीं रहे, हम 3PL या प्रेप सेंटर भेजते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है हमने लेबल अपने लगा देने हैं, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं।
ठीक है, अमेजोन का एक बिजनेस प्राइम होता है, बिजनेस प्राइम अकाउंट होता है। जैसे आपने बायर अकाउंट बनाया ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ आज कि आपका एक जो बायर अकाउंट होता है इसकी भी मेंबरशिप होती है। आपने जो बनाया वो तो फ्री वाला है, आप अगर इसकी मेंबरशिप लेते हैं तो वो $15 मंथली है। ठीक है, वो $15 मंथली लेने का फायदा क्या है आपको, अमेजोन कुछ आपको जो है वो फिर जाहिर है आपको उसमें ऑब्लाइज करेगा, शिपिंग आपको फ्री कर देगा और प्रायोरिटी पे शिपिंग करेगा। ठीक है, बाकी लोगों को अगर 3 दिन में करेगा तो आपको 1 दिन में करेगा। तो और इसके अलावा ये है कि अमेजोन साथ में कुछ और भी एड ऑन्स देता है कि ये कर लो तो वो कर लो, कुछ वीडियोस के लिंक दे देता है कि ये देख सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स है। ठीक है, इस तरह का अमेजोन भी एक दे देता है प्रोग्राम के, ये मेरी पास वीडियोस पड़ी हैं, आप इनसे जो है वो एंटरटेन हो सकते हो। तो जो लोग अमेजोन से फ्रीक्वेंटली शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वो अमेजोन की मेंबरशिप लेते हैं। ठीक है, तो $15 में मंथली आपको वो मिल जाती है। अच्छा, अब ये तो हमने इंडिविजुअल पे अकाउंट बना के उसकी मेंबरशिप ले ली। अगर आप बिजनेस अकाउंट है, एलएलसी पे बना हुआ आपका बायर अकाउंट है, उसकी अगर मेंबरशिप लेते हो ना तो वो बिजनेस प्राइम कहलाता है। बिजनेस प्राइम के केस में आपको, अब अमेजोन ने जो बिजनेस प्राइम की एक टर्म निकाली हुई है ना, ये अमेजोन ने निकाली है कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, मतलब आपने कोई चीज खरीदनी है और आगे बेचनी है, तो बिजनेस प्राइम अकाउंट बना के अमेजोन को सर्च करो, वही लिस्टिंग अमेजोन जो बेच रहा है, अगर सपोज करें $50 की अमेजोन बेच रहा है कुछ, वही लिस्टिंग वही प्रोडक्ट आपको बिजनेस प्राइम के अंदर हो सकता है $30 में मिल जाए, सेम चीज, सेलर भी वही है। ठीक है, अमेजोन खुद सेलर है, लेकिन वो आप जो रिटेल में बेच रहा है 50 की, लेकिन आप बिजनेस प्राइम अकाउंट से जाके देखोगे तो वो 30 की मिल रही होगी। ठीक है, तो आप बिजनेस प्राइम अकाउंट बना के अमेजोन से सोर्सिंग कर सकते हो। अच्छा, लेकिन ये जो हम एलएलसी पे अकाउंट बनाते हैं ना, सेलर अकाउंट, जो हमने अपना सेलर अकाउंट बनाया है, उसका बिजनेस प्राइम हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में वैसे कर भी सकते हैं, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, तो उसमें वैसे ममानियत थी, लेकिन इसमें कोई नहीं है, हमने 3PL भेज देना, उसके बाद अपने लेबल चेंज करके दोबारा भेज देंगे, तो करके देखेंगे किसी क्लाइंट के अकाउंट। अच्छा जी, तो बिजनेस प्राइम से मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि वो आपको एक अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। उसके बाद अकाउंट हेल्थ की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट रिसर्च फ्रॉम वॉलमार्ट, या इसमें 16वां पॉइंट जो है, इसमें सोर्स की हम बात करें, सप्लायर की। ये मैंने आपसे कल कहा भी था कि सप्लाई ढूंढो, कोई स्टोर ढूंढो किसी कैटेगरी के अगेंस्ट। तो वो स्टोर जो है ना, वो आपको यूएसए के वीपीएन पे मिलेंगे, और आप डिफरेंट कीवर्ड्स डाल के सर्च करें वो स्टोर्स, जिसमें आप सेल्स का कीवर्ड डाल दें, या आप मतलब इस तरह के कोई कीवर्ड डालें और सर्च करें, आपको स्टोर मिलेंगे। ठीक है, वहां पर सेल्स लग रही होती है 24 आवर्स के लिए, 36 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए, इस तरह सेल्स लग रही होती है, वो सेल खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये अकाउंट हेल्थ के बारे में आप लोगों ने देखा कि अकाउंट हेल्थ क्या चीज है। अकाउंट हेल्थ का जो ताल्लुक है वो मेनली अमेजोन एफबीएम सेलर्स के लिए होता है। जब आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे होते हैं काम, उस वक्त अकाउंट हेल्थ मैटर करती है। जब आप एफबीए में काम करते हो तो अकाउंट हेल्थ अमेजोन के जिम्मे होती है। अच्छा जी, अमेजोन सेलर अकाउंट सेटिंग आफ्टर फॉर्मेशन, जब आपका अमेजोन का अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद आपने अकाउंट सेटिंग करनी होती है। वो उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, सबसे मेजर चीज होती है कि जब आप अकाउंट बन जाता है तो आपने मार्केट्स, एक मार्केट जिस पे काम करना उसको एक्टिव रखना, बाकी सबको इनएक्टिव कर दो। जैसे एलएलसी बना हुआ अकाउंट 3 मार्केट्स मिल जाती हैं उसमें, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। आपने जस्ट यूएसए को ऑन रखना, बाकी दोनों को इनएक्टिव कर देना। ठीक है, उसके बाद शिपिंग सेटिंग, और आपका जो वेयर हाउस का एड्रेस है वो यूएसए का डाल देते हो आप। ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें स्टोर का फ्रंट नेम जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं, या इसमें मजीद अमेजोन जो है अकाउंट बनने के फौरन बाद आपसे कहता है कि आप अपना डिपॉजिट मेथड सिलेक्ट करो। उसके बाद टैक्स की इंफॉर्मेशन होती है, जो कि जस्ट आपने अपनी ही इंफॉर्मेशन दोबारा डालनी होती है, नाम वगैरह डालना होता है।
ठीक है, तो इस तरह से आपका अकाउंट सेट हो जाता है। FBM मॉडल के अंदर आपको शिपिंग टेम्पलेट बनाना पड़ता है। शिपिंग टेम्पलेट के अंदर आपको कुछ जो अमेज़न USA की स्टेट्स हैं उनको अनचेक करना होगा, जैसे हवाई, अलास्का वगैरह, वहां पर हम लोगों ने काम नहीं करना। बाकी 48 स्टेट्स में हम काम कर रहे होते हैं, 4 स्टेट्स को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये शिपिंग सेटिंग के अंदर जाकर करते हैं। लेकिन ये फिर वही बात है कि FBM के केस में ये आएगा। अगर आप FBA करोगे तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर वो अमेज़न खुद ही हैंडल करेगा। अच्छा, आपने प्रेप सेंटर कैसे फाइंड करने हैं और प्रेप सेंटर के साथ काम कैसे करना है? प्रेप सेंटर जो है आप अगर ढूंढेंगे तो सबसे पहली आपकी जो प्रायोरिटी होगी या होनी चाहिए वो ये है कि प्रेप सेंटर आप ऐसी स्टेट में ढूंढें जहां पर सेल्स टैक्स 0 हो या कम हो। ठीक है, ये आपने एक असाइनमेंट की थी जिसमें आपने सेल्स टैक्स लिखे थे सब स्टेट्स के निकाल निकाल के। तो आप वहां से देखें किस स्टेट का सेल्स टैक्स कम है, वहां से प्रेप सेंटर ढूंढें। और प्रेप सेंटर जो है वो आपने जब किसी भी प्रेप सेंटर के साथ काम करना है तो कोशिश करें किसी रेफरेंस के साथ प्रेप सेंटर चूज करें, वरना ये प्रेप सेंटर वाले भी आपको जो है वो तंग करेंगे या फ्रॉड भी कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि आपका स्टॉक उनके पास पड़ा होता है। अच्छा, गूगल शीट आपने बनाना सीखी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। रिकॉर्ड कीपिंग यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है उसका रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है तो गूगल शीट बन सकती है उसकी। आपने सेल्स आपकी आ रही हैं तो हर सेल का रिकॉर्ड रखने के लिए जो कि आपने कस्टमर के साथ शेयर करना है, अपने क्लाइंट के साथ, अगर आप एज अ VA काम कर रहे हो तो उस केस में भी आपको गूगल शीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और गूगल शीट का फायदा ये है कि आप इसको शेयर कर सकते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ या आप अपने क्लाइंट के साथ उनके ईमेल के थ्रू। ठीक है, और कोई बाहर का बंदा जिसको आप एक्सेस नहीं देना चाहते वो आपकी शीट को एक्सेस नहीं कर सकेगा। और आप अपनी शीट को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो कि जिसको आप एक्सेस दे रहे हो उसको एक्सेस व्यू की देनी है या एडिट करने की देनी है। तो अगर आप अपने क्लाइंट को देना चाह रहे हो तो सिर्फ व्यू की ऑप्शन उसे दे दो। ठीक है, या आप किसी एक बंदे को सिर्फ एडिट करने की ऑप्शन दो, बाकी जिसको भी देनी है वो सिर्फ व्यू कर सके। ठीक है, व्यू करने वाला उसके अंदर चेंज नहीं कर सकेगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है FNSKU और शिपिंग लेबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा पॉइंट है। जब हम FBA में काम करेंगे तो FNSKU लेबल्स हमें चाहिए होते हैं। ये लेबल जो हैं वो हम खुद जनरेट करेंगे अमेजोन पे। सपोज करें आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की है जिसकी आपने इन्वेंट्री 10 पीस खरीदे हैं, तो FNSKU आपको 10 निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और 10 FNSKUs के ऊपर जो लेबल का कोड होगा, ठीक है, वो सेम होगा सबके ऊपर, बार कोड। अच्छा, 10 के 10 को आपने उन प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है। वो आप खुद नहीं लगाते क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपने प्रेप सेंटर को भेज देते हो वो वाली PDF की शीट। वो प्रिंट निकाल के वो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा और वो आपके नाम, आपके स्टोर के नाम के साथ वो लेबल जनरेट किया गया, अमेजोन ने दिया। उसका मकसद लगाने का क्या है, वो अमेजोन का जो जिसने रिसीव करनी है आपकी इन्वेंट्री, तो वो उनको स्कैन करके आपके अकाउंट के अगेंस्ट एक शेल्फ आपको मिली होगी वहां पर रख देगा। ठीक है। अच्छा जी, शिपिंग लेबल्स क्या होते हैं? जब आपने एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट खरीदे हैं तो उन 10 यूनिट को एक डब्बे में डाल के आपने प्रेप सेंटर से उठा के भेजना है अमेजोन के वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में भेजने के लिए कोई ना कोई आपने यूज करनी है कोई कोरियर सर्विस। तो अमेजोन की एक कोरियर सर्विस है UPS, ये उसकी पार्टनर कोरियर सर्विस है। अमेजोन ने उसके साथ पार्टनरशिप की हुई है। तो उस कोरियर सर्विस का आप एक लेबल निकालोगे और उस लेबल को आपने उन बड़े डब्बों के ऊपर लगाना है। और वो फिर जो आपके चार्जेस बनेंगे ना आपके वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस तक जाने के जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस आप पे नहीं करोगे बाई हैंड या बाई कैश। वो क्या करेगा, अमेजोन खुद से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट से जो है वो काटेगा। आपका जो अमेजोन का अकाउंट है या आपका जो चार्ज मेथड लगा हुआ है, अमेजोन वहां से काट लेगा। ठीक है। तो ये फायदा होता है कि अगर आप अमेजोन के पार्टनर सर्विस के साथ काम करते हो, आपके पास ऑप्शन बाकी भी होते हैं। अगर आप UPS के साथ नहीं जाते तो USPS भी है, एक FedEx भी है।
ठीक है, और भी कोरियर सर्विसेज हैं, आप उनके साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको पे खुद करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका वो जो प्रेप सेंटर एजेंट है वो ड्रॉप करेगा आपका बॉक्स यूपीएस या यूएसपीएस, तो वहां वो पे करके आएगा, जितने भी चार्जेस लगेंगे वो पे करेगा वहां पे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है एफबीए इन्वेंट्री स्टेटस एंड बिजनेस रिपोर्ट फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर्स। बिजनेस रिपोर्ट जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जिसमें आप डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में भी रिपोर्ट निकाल रहे होते हो, और अपनी मंथली सेल, डेली सेल, या आप अपनी जो भी आप जिन डेट्स के दरमियान सेल्स चेक करनी है, तो वहां पर आप बिजनेस रिपोर्ट को यूज करते हुए निकालते हो। ठीक है, आप एफबीए इन्वेंट्री का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। एफबीए इन्वेंट्री का जो स्टेटस होता है उसमें आप देखते हो कि आपके कितने पीस कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, आपने कितने पीस भेजे थे, शिप हुए थे, कितने पीस जो है वो आपके ऑर्डर आ चुके हैं, कितने पीस जो है वो एफसी ट्रांसफर में। एफसी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि अमेजोन जो है आपकी इन्वेंट्री को अपनी मर्जी से, मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब वो जहां चाहेगा, जिस वेयर हाउस में चाहेगा वहां पर भेज देगा, उसको एफसी ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपके माइंड में है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया और हमने पढ़ा हुआ है, तो आप लोग वो शेयर कर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट के लिखे हुए टॉपिक्स हैं, 23 टॉपिक्स उन्होंने लिखे हैं। इसका मतलब है उनकी एटलीस्ट इतनी तैयारी तो है, और ये मैंने सारे आज जो है एक्सप्लेन किए हैं दोबारा। ठीक है, अभी जो है आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को कोई इसके अलावा कोई टॉपिक हमने पढ़ा हुआ और यहाँ नहीं आया, उसके बारे में बताएं। अगर आप बनाते हो ना एलएलसी पे अकाउंट, तो एलएलसी पे जो बना हुआ अकाउंट है वो आपका सेलर अकाउंट है। ठीक है, और वो बिजनेस अकाउंट कहलाता है। अच्छा, आप जैसे आप अकाउंट बनाते हो ना, तो आपका बायर अकाउंट भी साथ ही बन चुका होता है। जैसे अभी मैंने ये सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, ये जो भी अकाउंट है ना, इसके अगेंस्ट ये अकाउंट इसी का ही है। ठीक है, ये वाला जो बायर अकाउंट है ये इसी अकाउंट का हिस्सा है, लेकिन ये बायर अकाउंट प्राइम बायर नहीं है। प्राइम का मतलब ये है कि आप इसका जो है वो मेंबरशिप नहीं ली हुई। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये अकाउंट है, इसके अकाउंट्स में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये देखिए प्राइम का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। अगर आप इसका प्राइम जो है इस पर क्लिक करते हो, और आप इसका जो प्राइम अगर ले लेते हो, ठीक है, इसका प्राइम, तो ये प्राइम जो है ये इसके पीछे अकाउंट कौन सा भला, एलएलसी वाला, तो ये बिजनेस प्राइम बनेगा। समझ रहे हो, आप लोगों ने जो अभी तक अकाउंट बनाए हुए सारे आपके इंडिविजुअल हैं। अगर वो उन पे आप मेंबरशिप लोगे, $15 पे करोगे अमेजोन को, उस केस में वो बिजनेस प्राइम नहीं है, वो सिंपल प्राइम। वो जो मैंने जो आपसे कहा था कि वो आपको एक मिलेगी, रेट मिलेंगे अच्छे, वो बिजनेस प्राइम पे मिलेंगे, सिंपल प्राइम पे नहीं मिलेंगे। क्योंकि सिंपल प्राइम अमेजोन ने अपने बायर मेंबर्स के लिए कहा हुआ कि जो बायर जो फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, जो उनके पक्के कस्टमर हैं। लेकिन अमेजोन ने एक और फिर रखा हुआ है कि अगर आप लोग बिजनेस ओनर हो, B2B में खरीदना चाह रहे हो, उस केस में जो है आप मुझसे सस्ती चीज भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम असल में हम B2B काम कर रहे हैं ना, मतलब हम बिजनेस से खरीद के आगे हमारा भी बिजनेस हमने बेचना है, तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो सस्ती चीज दे रहा है, बल्क में उठा लेंगे हम उससे। ठीक है, वैसे बंदे ने 1 पीस उठाना, हम 10 पीस उठा लेंगे अगर हमें सस्ते मिलेंगे। तो वो बिजनेस प्राइम जो है वो आप उसको बना सकते हो अपना एलएलसी वगैरह, बिजनेस प्राइम। वो बनेगा एलएलसी वाले अकाउंट में, एलएलसी पे बनेगा ना वो, इस पे नहीं बनेगा, इंडिविजुअल वाले पे नहीं बनेगा। ये देखें, ये बिजनेस प्राइम का लोगो होगा, ये नजर आ रहा है आपको, बिजनेस प्राइम इस तरह ब्लू कलर में लिखा होगा। क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट आ रहा है, आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो कहता है मेंबरशिप सूटेड फॉर वर्क, इसकी
चार्जेस भी ज्यादा होंगे, इसके चार्जेस उससे ज्यादा होंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है बिजनेस प्राइम प्लान्स के अंदर। अच्छा, ज्यादा नहीं, उससे कम ही लगे, ये तो उससे कम है, ये ईयरली है। आपको ये सारी चीजें उसमें मिल रही हैं, ठीक है। अब ये मेंबरशिप की टाइप है, आप कौन सी लेते हो? ओनली विद Amazon प्राइम, ये वाला। फिर एसेंशियल या स्मॉल में जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक यूजर है तो ये वाला ले लो आप, अगर आपके यूजर 3 हैं तो आप ये वाला ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या चीज दे रहा है? कहता है फास्ट फ्री बिजनेस डिलीवरी, कन्वीनियंट बिजनेस शिपिंग, फ्री सर्वे एंड एनालिटिक्स टूल है, फिर है 5% बैक और 90 डे टर्म्स, ठीक है। मतलब 90 डे टर्म्स का मतलब है कि आप 90 डे टू पे इंटरेस्ट फ्री ऑन यूएस। आप कोई ऐसी उसकी ऑप्शन होगी जिसमें आप 90 डे में टर्म पे कर रहे हो बगैर उसके जो है वो मतलब इंटरेस्ट दिए बगैर। अच्छा, उसके बाद है स्पेंड विजिबिलिटी आ गई, अमेजोन वर्क डॉक्स आ गया, ये वो। अच्छा, मेंबर ओनली ऑफर, ये देखो मेंबर ओनली ऑफर जो है ना, ये इसके अंदर जो होती है चीजें, असल चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये आपको $69 पर ईयर वाला अकाउंट आप ले सकते हो, ठीक है। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये असल में हम यूज किया करते थे जब हम अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते थे, ठीक है। तो अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ी वायलेशन थी, क्योंकि हम क्या करते थे, हमने प्रोडक्ट निकाली है, उसको यहाँ से भी सर्च कर लिया, दोनों तरफ पड़ी है। मतलब अमेजोन सिंपल बायर अकाउंट पे जाके चेक कर ली, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे चेक किया आपने सिंपल बायर अकाउंट पे जाके, और आपने यहाँ से भी बिजनेस आपके पास प्राइम है उसमें भी जाके चेक कर लिया, आपको नजर आ रहा था मार्जिन, अच्छा खासा मार्जिन है। तो आपने जाके लिस्टिंग में जाके मीटू कर लिया, ऑर्डर आया, कस्टमर का एड्रेस उठाया और यहाँ आके परचेज कर लिया खुद। जब परचेज करेंगे तो डिस्पैच करवा दिया उसके ऑर्डर उसके एड्रेस पे, ठीक है। अब अमेजोन का ही ऑर्डर जा रहा है, कस्टमर को ही पता ही नहीं चलता था। वो जो वॉलमार्ट वाली कहानी तो यहाँ थी नहीं, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता चला कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। उसको तो चीज वही मिलती थी, लेकिन अमेजोन से उसने खरीदी, अमेजोन से मिल रही है। आपको प्रॉफिट मिल जाता था, बड़ा प्रॉफिट होता था इसके अंदर, इसके अंदर ROI 50% तक भी जाता था। लेकिन यहाँ मसला एक था, यहाँ मसला एक ये था कि एक ऑर्डर अमेजोन के पास आया है। अच्छा, पहले तो मसला ये, इसकी ट्रैकिंग का इशू होता था, इसने आपको ट्रैकिंग देनी है, ठीक है। अमेजोन ट्रैकिंग देता है, अमेजोन ने ट्रैकिंग दे दी, आप वो वाली ट्रैकिंग अमेजोन पे नहीं लगा सकते। अमेजोन की दी हुई ट्रैकिंग आप अमेजोन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप FPM मॉडल में काम कर रहे हो ना, ट्रैकिंग तो आपने लगानी है। अब ट्रैकिंग का सिर्फ इसमें जो इशू होता था कि हमें ट्रैकिंग का इशू था कि यार ट्रैकिंग का क्या करें, ट्रैकिंग कहाँ से लगाएं, बाकी तो बड़ा प्रॉफिट लोग बनाते थे। अच्छा, अब ट्रैकिंग का जो इशू था ना, इसके लिए फिर कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते थे जो कि फेक ट्रैकिंग वाले, या फिर लोग क्या करते थे कि गिफ्ट कार्ड यूज करते थे, ठीक है, या कोई ऐसी साइट जिसमें ना $1 $2 की प्रोडक्ट मिल जाती है, वहां से एक ऑर्डर प्लेस करके उस बंदे को भेज दिया उसी के एड्रेस पे, वो जो ट्रैकिंग देंगे वो उठा के अपने अमेजोन पे लगा दी, ठीक है। ट्रैकिंग जेन्युइन हो गई, प्रोडक्ट हालांकि दूसरी गई है, प्रोडक्ट आपकी अमेजोन से गई, लेकिन ट्रैकिंग जो उसको दी है वो वहां से दे दी, चलता रहा ये सिलसिला। लेकिन जब अमेजोन ने पकड़ा ना, देखो अमेजोन को पता तो था कि लोग कर रहे हैं ये 2 नंबरी, ठीक है, क्योंकि एक कस्टमर ने अमेजोन से परचेज किया, अमेजोन की Amazon.com से जाके, लेकिन आप जाके कर रहे हो, वही कस्टमर दोबारा, अमेजोन की नजर में वही कस्टमर दोबारा परचेज कर रहा है Amazon.com/बिजनेस प्राइम से। पहले वो सिंपल प्राइम से कर रहा है, जब आप बिजनेस प्राइम से कर रहे हो तो एड्रेस तो उसी का जा रहा है ना। तो अमेजोन का वे जो अंदर सॉफ्टवेयर है उसने देखा कि यार सेम बंदा मुझसे वहां से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, तो वो इन अकाउंट्स को आपस में मिलाता था, ठीक है। जैसे उसने देखा, अच्छा ये अकाउंट सेलिंग वाला, ये अकाउंट है बायर वाला, ये अकाउंट है, उनके दरमियान में कस्टमर ही है, कस्टमर दोनों को मिलाता था तो अकाउंट से स्पेंड, ठीक है। तो ये अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में लोगों ने बड़ा पैसा बनाया, लेकिन जब ये बंद हुई है तो फिर बिल्कुल